ये लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। साइड विंडो में आप देख सकते हैं एक दूसरे को गालियां बक रही हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं। और इस बात का मैं ऐनी शाहिद हूं। ये वाकया है लाहौर बरकत मार्केट का जो इशारा है, वहां से जो रोड जाता है जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ। अगर आप वहां से गुजरे हैं तो ये लड़कियां उसी रोड पर खड़ी होती हैं। कॉल गर्ल इन्हें कहते हैं। और अक्सर वहां पे हमने देखा है कि इनके साथ डीलिंग हो रही होती है और ऊपर से पुलिस भी आ जाती है और पुलिस मासूम लोगों को जो है उन पर उनको निशाना बनाती है, उनसे पैसे जो है वो लेती है कि आप इनके साथ बात क्यों कर रहे थे। खैर, मैं वहां से अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि ये एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं। तो मैंने रुका और मैंने लोगों से पूछा कि मुझे बताएं ये क्या हुआ है। तो वहां पर एक शख्स मुझे बताता है कि ये लड़की जो थी जिसको ये मार रही हैं, ये यहाँ पर धंधा करने के लिए आई थी और इसका यहाँ पर पहला दिन था। तो जो वहां पर पहले से धंधा करने के लिए लड़कियां खड़ी होती हैं, उन्होंने ये देखा कि ये नई लड़की है, उनको मौका मिल गया और उन्होंने जो है इस पर हमला कर दिया। तकरीबन 8 से 10 लड़कियां एक लड़की पर हमलावर हो जाती हैं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। बात सिर्फ यहां पर नहीं रुकती, रोड पर ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है, लोग जो है वो रुककर तमाशा देखने को लग जाते हैं। मेरे साथ खड़े एक बंदे को मैंने कहा कि हमें चाहिए हम इनको रोकें, तो कहने लगा कि ये लड़कियां हैं और दूसरा ये धंधा करने वाली लड़कियां हैं, तो इस मामले में मैं तो नहीं पढ़ना चाहता। अगर आपको शौक है तो आप जाकर इनको छुड़ा दें। वहां पर मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ कि मैं किस कदर बेबस था कि वहां पर पुलिस को भी इन्होंने कॉल की लेकिन पुलिस भी मौका पर नहीं पहुंची, जिससे यह बात वाजे होती है कि कुछ ना कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला जरूर है। और फिर एक चिंची वाला आता है, नौजवान लड़का, उसको भी आप साइड विंडो में देख रहे हैं। तो वो उनको बताता है मैं इसको लेकर जा रहा हूं और वो उसको जो है पकड़ता है, पकड़कर उसको जो है चिंची में बिठाता है। लेकिन वो लड़कियां मुसलसल उसको थप्पड़ मार रही थी, गालियां दे रही थी, उसके कपड़े फाड़ रही थी। जब चिंची में बैठ जाती है तब भी जो है उसको जो है मारा जाता है और फिर वो लड़का उसको वहां से लेकर चला जाता है और फिर मामला जो है सारा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये सवालिया निशान है जो मुतल्लिका थाना है वहां का, उनके लिए कि क्या आप सत्तू पीकर सोए हुए हैं? आपको नहीं पता कि इस रोड पर क्या होता है? आए रोज यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के वाकयात होते हैं। आए रोज यहाँ पर जो है लड़कियां जो है नौजवान लड़कों को जो है अपनी जाल में फंसाती हैं और फिर जो है वो पुलिस को भी बुला लेती हैं। तो क्या आप सत्तू पीकर सोए हुए हैं? आपको नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह का धंधा हो रहा है? जो भी इज्जतदार शख्स है जब वो वहां से गुजरेगा तो अपनी नजरें नीचे रख के गुजरेगा, क्योंकि वो साइड पर खड़ी इन खवातीन से नजरें नहीं मिला सकता, इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इनको ना तो अपनी इज्जत की परवाह होती है, ना इन्हें किसी और की इज्जत की परवाह होती है। इससे पहले भी बहुत से जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, बहुत से सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो है इस पर प्रोग्राम्स किए हैं। वहाँ पर लड़कियों ने उन पर पत्थर भी बरसाए, उन पर तशद्दुद भी किया, लेकिन ये मामला थमा नहीं और ये लड़कियाँ आज भी उसी रोड पर रात को खड़ी होती हैं और सरेआम जिस्म फरोशी का काम कर रही होती हैं, सरेआम धंधा करती दिखाई दे रही होती हैं। लेकिन मजाल है कि उस मुतल्लिका थाना के जो एहलकार हैं, वो वहाँ पर नज़र नहीं आते और वो वहाँ पर कोई कार्रवाई करते हमें कभी नहीं दिखाई दिए गए। और जब भी वो आते हैं तो लड़कियां गायब हो जाती हैं, जब लड़कियां आती हैं तो पुलिस वाले जो है गायब हो जाते हैं। सरेआम रोड पर जो है जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा होता है। लिहाजा मैं मुतल्लिका इदारों से, सीसीडी से गुजारिश करूंगा कि इस धंधे को रोका जाए। वहां से जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, लड़कियों का, इज्जतदार लोगों का वहां से गुजर होता है, तो ये क्या सबक लेंगे कि हमारे पाकिस्तान में जो जिस्म फरोशी का धंधा है वो बिल्कुल आम हो चुका है।